दोनों के एथनिक कंपोजिशन आपने देख ली है ना। बेल्जियम के अंदर क्या एथनिक कंपोजिशन था और श्रीलंका के अंदर क्या एथनिक कंपोजिशन था। हमने दो ही कंट्रीज क्यों ली कंपैरिजन के लिए? ऑब्वियसली एक कंट्री ने थोड़ा अच्छे से फॉलो किया होगा, दूसरी कंट्री ने थोड़े से खराब तरीके से फॉलो किया होगा। जिसने खराब तरीके से फॉलो किया होगा वहां पे स्थितियां बिगड़ गई होगी, वहां की सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई होगी। जिसने अच्छे से हैंडल किया होगा वहां की सिचुएशन अच्छी हुई होगी। अच्छे से हैंडल करने वालों में नाम है बेल्जियम। हमने क्या किया, बेल्जियम ने सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जितने भी एथनिसिटी के लोग थे उन सबका सर्वे करवाया। उनको देखा कि हाँ भाई कौन किस एरिया में रह रहा है, किसको किस तरह का कल्चर वो पसंद करता है, सारी चीजें हैं। फिर उन्होंने 2-3 स्टेप्स ली। समझ पूरा लो, आज लिखने पे अपन आराम से कल लिख लेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब लिख लेंगे। उन्होंने क्या किया ना, हर पार्ट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाई। जैसे कि फ्लेमिश रीजन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वेलोन रीजन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई कंप्लीटली, और ब्रुसेल्स के लिए उन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाई। यानी कि 3 तरह की गवर्नमेंट हो गई, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, एक जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हुई, और एक जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने बोला कि कोई भी ज्यादा हो कम हो उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो दोनों की संख्या बराबर कर देंगे। यानी कि मान लो अगर 100 सीटें हुई तो 50 सीटें किसकी होगी, डचेस की होगी, और 50 सीटें किसकी होगी, फ्रेंच की होगी। जर्मन वालों को बोला कि तुम्हें तो यार एक आध कोई भी दे देंगे, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे तो इतनी दिक्कत है भी। सेम चीज जब स्टेट गवर्नमेंट बनी वहां पे तो अपनी अपनी बनेगी, जैसे कि फ्लेमिश रीजन में फ्लेमिश की गवर्नमेंट बनेगी और वेलोन रीजन में वेलोन की फ्रेंच गवर्नमेंट बनेगी। वहां पे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे ना, जो भी मेजर सब्जेक्ट है पावर के, जैसे कि हमने पढ़ा था ना 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट। लिस्ट जो मैंने बताई थी आपको कि एक तो स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यानी यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ यूनियन रूल बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट रूल बनाता है, और कॉन्करेंट के ऊपर दोनों बना सकते हैं रूल। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ज्यादातर जो पावर थी ना वो स्टेट्स को ट्रांसफर कर दी। जो मेजर मेजर पावर थी वो सिर्फ अपने पास रखी। जैसे मान लो डिफेंस रख लिया होगा कि भाई क्योंकि डिफेंस के लिए तो पूरी कंट्री का ही काम आता है ना, तो डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अगर ये 2-4 चीजें उन्होंने खुद के पास रख ली, बाकी सारी मेजर पावर्स किसको ट्रांसफर कर दी, स्टेट को ट्रांसफर कर दी। तो फ्लेमिश रीजन के जो निर्णय है वो फ्लेमिश गवर्नमेंट लेगी, वेलोन रीजन के जो निर्णय है वो वेलोन गवर्नमेंट लेगी। सिंपल सी बात है। एक नई गवर्नमेंट बना ली उन्होंने ब्रुसेल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल के लिए एक नई गवर्नमेंट बनाई, उसमें भी दोनों को बराबर कर दिया कि जो फ्रेंच है और जो डच है वो दोनों बराबर रहेंगे। तो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट सिर्फ ब्रुसेल्स का एरिया देखेगी, फ्लेमिश रीजन की गवर्नमेंट सिर्फ फ्लेमिश रीजन का एरिया देखेगी, वेलोन रीजन की गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ वेलोन रीजन का एरिया देखेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बेल्जियम का एरिया देखेगी। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक सवाल और उठा कि भाई हमारे कल्चर का हम क्या करें, क्योंकि फ्लेमिश कल्चर अलग है, डच कल्चर अलग होता है, फ्रेंच कल्चर थोड़ा अलग होता है, जर्मन कल्चर थोड़ा अलग होता है। खास करके जर्मनी वालों ने बोला कि भाई ऐसे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम तो 1% ही लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि हम एक नई गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या काम करेगी, वो आपके कल्चरल प्रोटेक्शन का काम करेगी, आपका जो कल्चरल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो एक नया कॉन्सेप्ट बेल्जियम के अंदर अप्लाई हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आई बात समझ में? इस तरीके से तो फॉलो किया किसने, बेल्जियम ने।